आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति बने, भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा बात करेंगे। चाणक्य नीति का कोर्स सिर्फ 600 रुपए का। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नरेंद्र मोदी तक ये सब चाणक्य नीति अपनाते हैं। मैं आपको सब बताऊंगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा चाणक्य नीति, तो आप समझ ही सकते हैं। 10 लेक्चर्स, एक लेक्चर्स 2-2 घंटे के। डार्क साइकोलॉजी, फ्लो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फेलियर, टॉक्सिसिटी, ये सब, अल्फा कैसे बने, सिग्मा कैसे बने, सिर्फ 300 रुपए में। कुछ कहते हैं सर इसको फ्री कर दीजिए, वैसे बड़े महंगे कोर्स बिकते हैं। यार देखो, थोड़ा सा हमको भी सस्टेन करना पड़ता है। आप समझो, बहुत लोगों को हम रोजगार देते हैं, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो ये वैसे भी फ्री ही है। 300 रुपए, बस पिज्जा मत खाओ, बाहर का मत खाओ एक हफ्ता। ये वैल्यूएबल कोर्स आप ले सकते हैं। स्टडी ग्लोस आपको डाउनलोड करें। 17 नवंबर से क्लास शुरू होगी 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। बस ध्यान दीजिएगा, नीति 70 कूपन कोड यूज करें, और ये कूपन कोड जो है एक्सपायर हो जाएगा कल, तो फिर ये कोर्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, 1000 के हो जाएंगे। ओके, तो अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। देखिए, इंपैक्ट अगर बात करें तो मुझे लगता है 60-40 रहेगा। 40% भारत के अगेंस्ट और 60% भारत के फेवर में, क्योंकि चाइना डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के लिए राह आसान नहीं होने वाली है, और शायद ये सही भी होता कि अगर कमला हैरिस आती तो शायद भारत के लिए ठीक रहता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, वो बातें कुछ भी बोले, उन्होंने अपनी स्पीच में भी साफ साफ बोला था, एंड मार्क माई वर्ड्स, इंसान देखिए बोलने से, मैं आपको बोला रहे तुम बहुत बढ़िया इंसान हो यार, लेकिन गुरु बिजनेस नहीं करने देंगे तुमको, तो तुम्हारा बोलने से कुछ नहीं होगा। पैसे से तुम्हारा घर चलता है, और अगर पैसा ही नहीं आएगा तो फिर कैसे करोगे काम। तो ये अपनी स्पीच में भी बोला था कि नरेंद्र मोदी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ट्रेड टैरिफ टैरिफ, ये रट लगा ली, ये ट्रेड चालीसा पढ़ के बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप कि ये हम भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, और ट्रेड डिसरप्शन होने वाला है, क्योंकि वेरी बिग अब्यूजर, ट्रेड अब्यूजर का टैग दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये यही बोला है कि ये ट्रेड टेंशन जो है वो भारत में रिन्यू रहेगी। $75 बिलियन। आपको बता दो कि भारत एक ऐसा देश है जिसका सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस में है हम अमेरिका के साथ, और यही अमेरिका को बात खटकती है। अभी मैंने आपको बताया था कि आखिरकार ट्रंपोनॉमिक्स पूरी दुनिया पे क्या असर डालेगा, लेकिन अब जो ट्रंप का प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंड है ना, जो 2016 से लेकर 20 तक रहा है भारत के लिए भी। हालांकि मैंने क्या बताया कि भारत ने डिफेंस में तो भारत के बढ़िया है, लेकिन देखिए डिफेंस में भी जो ट्रीटीज है वो भारत जो साइन कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। भाई देखिए, जाहिर सी बात है, लेमोआ, कॉमकासा, बेका, इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि भारत को टेक्नोलॉजी मिल रही है। डिफेंस में तो भारत आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। लेकिन ट्रेड की अगर बात करते हैं तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा शायद ना हो। अब वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि नरेंद्र मोदी से कैसे रिश्ते हैं। एलॉन मस्क के लिए मार्केट खुलेगा, जो कि अगेन भारत की मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। जियो और एयरटेल, वैसे ही एलॉन मस्क से अभी मैंने लेक्चर लिया था, उसका लिंक मैं दे दूंगा। जियो, और देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, कि अंबानी जो है वो ऑलरेडी डरे हुए हैं एलॉन मस्क से। उसका रीजन यही है कि भाई एलॉन मस्क का जो स्टार लिंक है वो भारत आ रहा है, और अगर ऐसा होगा तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कोई बचेगा नहीं, सब खत्म ही है, समझ लीजिए। हर कोई सैटेलाइट एलॉन मस्क का स्टार लिंक ही लगवाएंगे। 6500 सैटेलाइट है स्टार, और वो भी एलॉन मस्क की खुद की। वहीं भारतीय एयरटेल की लगभग 650 के करीब है, वो थर्ड पार्टी है, और जियो की 350 है, वो भी थर्ड पार्टी है, उनकी खुद की नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एज देगा, ये बात तो है ही है। और फिर जैसे ट्रेड प्रोविजन, उसकी वजह से जो भारत और अमेरिका सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर बनके उभरे 1991 के बाद, एक दिक्कत पैदा कर सकता है। 2019 में भारत को जीएसपी से डोनाल्ड ट्रंप नहीं बाहर किया था, जिसमें भारत को ड्यूटी फ्री $5.7 बिलियन ड्यूटी फ्री बेनिफिट, यानी कि हम आपके यहां प्रोडक्ट बेचेंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे जीएसपी से बाहर किया, 200% तक ट्रेड टैरिफ बढ़ गया था बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, तो भारत ने भी रेसिप्रोकेट किया, भारत ने भी टैरिफ लगा दिया। हार्ले डेविडसन का आपने देखा ही, वो पूरी कंपनी बंद, बोरिया बिस्तर लेके चले गए, है ना। तो ये चीजें, अब बर्नस्टीन रिसर्च के हिसाब से सबसे बुरे हालात होंगे चाइना के, लेकिन उसके बाद भारत को भी जो इकोनॉमिक एडवांटेज है ना, वो भी काफी ज्यादा लिमिटेड होंगे, क्योंकि टैरिफ प्रेशर रहने वाला है। चाइना +1 स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो ये देख लीजिए कि अगर कमला हैरिस आते और डोनाल्ड ट्रंप आते, बहुत बढ़िया। अब देखिए, टैरिफ और सप्लाई चेन, इसमें भारत बेनिफिट कर सकता है। देखिए, चाइना और भारत के रिलेशन ब्रिक्स समिट के बाद अच्छे हो गए हैं,
और एक नया फेज शुरू हो गया है, डिसएंगेजमेंट हुआ, किरण रिजिजू जो है वो चाइनीज सोल्जर से मिले, मिठाइयाँ बांटी गई, चाइना को खिलाई गई, गुलाब जामुन खाओ, रेवड़ी खाओ, काजू कतली खाओ, चाइना ने बोला ओके, सब कुछ हुआ, बढ़िया हुआ। लेकिन अब चाइना जो है उसके ऊपर लगेगा टैरिफ। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, इसका मतलब पूरे यूरोप ने टैरिफ लगाया, पूरी दुनिया ने टैरिफ लगाया, तो क्या होगा? सप्लाई चेन डिसरप्शन। अब यही सप्लाई चेन में भारत बेनिफिट कर सकता है, जो कंपनीज है उसमें भारत बेनिफिट जो है वो कर सकता है। तो चाइना डेफिनेटली लूज करेगा इस पे, लेकिन भारत के लिए पॉजिटिव ये है कि भारत इस पे बेनिफिट कर सकेगा, बट वो भी लिमिटेड रहेगा। समझ रहे हो? दैट ऑल्सो विल बी लिमिटेड, क्योंकि भारत भी तो फायरिंग लाइंस पे आएगा। चाइना +1 स्ट्रैटेजी, भारतीय +1 में मेरे भाई। तो जैसे ईएमएस हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, वो सप्लाई चेन से बेनिफिट। सेमीकंडक्टर को लेकर कलकत्ता में बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट बनेगा। ये अमेरिका भारत ने अभी क्वाड जब हुआ तो भारत ने ऑलरेडी उसको साइन किया, वो तो ठीक है, लेकिन ये भी अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद लिमिटेड रहेगा। अच्छा, कमला हैरिस आती तो भाई जैसा था वैसे ही रहता, टैरिफ जो है वो सेमीकंडक्टर, बैटरीज, ईवी पे रहता। भारत जैसे ट्रेड कर रहा है, भारत का भी पिछले 4 सालों में ट्रेड बढ़ा है अमेरिका से, तो वैसे ही रहता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना का भी वैसे ही रहता, चाइना का भी सप्लाई चेन में सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और वही बताते कि अगर भारत जीएसपी पे रीनेगोशिएट करता तो हो सकता है प्लास्टिक, लेदर, सिरेमिक, आयरन, स्टील, ये भी कमला हैरिस के टर्म में शायद भारत को दोबारा से जीएसपी मिल सकता था, है ना? दैट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, बट डोनाल्ड ट्रंप में ये नहीं होगा। अब आ जाओ बेटा इन्फ्लेशनरी और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे, ये नेगेटिव होने वाली है, ठीक है? कमला हैरिस में पॉजिटिव होती, ट्रेड में कमला हैरिस पॉजिटिव पे रहेंगी। तो हाई इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से ट्रेड बैरियर्स की वजह से हाई इन्फ्लेशन रहेगा, ठीक है ना? अब जाहिर सी बात है कि यहां पे क्या है कि जैसे ट्रंप 1 में हुआ क्या कि मिडिल क्लास कंजम्पशन पे फोकस था, ये चीज काफी अच्छी रही। हुआ क्या कि पूरी दुनिया परेशान रही, फेड ने रेट कट किया, अभी भी जो फेड है वो रेट अभी उसने बढ़ाए हुए हैं, ठीक है? अब फेड रेट बढ़ाए रखेगा, कट नहीं करेगा, इसकी वजह से दुनिया इंपैक्ट होगी, भारत इंपैक्ट होगा, लेकिन अमेरिका को फायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो फायदा है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे तब तक तो फायदा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए फायदा नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि जो कंजम्पशन एक्सपोर्ट्स है वो नेगेटिव ही रहेंगे। और यहां पे अगर कमला हैरिस आती तो पॉजिटिव रहती। भारत फार्मा बेचता है, दवाइयां बेचता है, नेगेटिव रहेगा अगेन। इसमें भी जो ट्रंप पॉलिसी है, ठीक है, ओबामा केयर लॉन्च किया, जितने हॉस्पिटल खुलेंगे, जितना आपको बता दो कि भारत का मेडिकल सिस्टम, आप कितनी भी गालियां ले ले, बेस्ट है। क्यों? अगर आप अमेरिका में जा रहे हैं, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, आपके 1 लाख रुपए गए, इसलिए वहां पे हर कोई इंश्योर्ड है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ओबामा केयर में बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। बड़े बड़े लोग भारत आके सर्जरी करवाते हैं क्योंकि भारत में सस्ता है, मेडिकल स्टोर में आप कोई भी दवाई ले सकते हैं, अमेरिका में ऐसा नहीं ले सकते। एक पैरासीटामोल लेने में आपको कहीं 1 हफ्ता लग जाए, तो ऐसा है अमेरिका में, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। तो ये नेगेटिव रहने वाला है अगर हम अपने फार्मा सेक्टर की बात करें। और अगर कमला हैरिस आती तो न्यूट्रल रहता, ठीक है ना, जैसा है वैसा ही रहता, ठीक है ना। उसके बाद इमिग्रेशन और आईटी, ये सुपर नेगेटिव रहने वाला है भारत के लिए, जो आईटी फर्म्स हैं। और आपको बता दो कि भारत सबसे ज्यादा सर्विसेज देता है अमेरिका को, तो उनका प्रॉफिट हिट होगा, क्योंकि H1B पे टफ स्टैंड होने वाला है। अब आपको इतनी आसानी से वीजा नहीं मिलेगा, ये आप मान के चलिए। वैसे ही 1 करोड़ इमाइग्रेंट्स को डोनाल्ड ट्रंप जब से आया तब से गरी आ रहे हैं, और इस बार और ज्यादा ये व्यापक रूप से आप देखेंगे। जो टैक्स पॉलिसी है, और हालांकि कॉर्पोरेट, आपको बता दूं, कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ है, इसकी वजह से ये भारत के लिए बेनिफिट है, 21 से 15% हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव रहेगा। अगर कमला हैरिस आती तो बहुत बड़ा पॉजिटिव रहता, क्योंकि H1B वीजा कोई दिक्कत नहीं रहती। और इंडियन फर्म्स, क्योंकि भाई इसी से ही जो है इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो इंडियन फर्म्स को कमला हैरिस फायदा पहुंचाती। एनर्जी ऑयल में पॉजिटिव रहेगा भाई, जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बिजनेस पर्सन है, तो उनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा तेल बेचो। वैसे भी वो कहते हैं कि हमारे तेल को यूज करो, तो रशिया पे भी शायद वो सैंक्शन हटा देंगे, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। ये न्यूट्रल रहता है, ठीक है ना, तो यही चीज है। तो और वाइल्ड कार्ड जैसे रुपया जो है वो और ज्यादा शायद कमजोर होता जाए, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं, तो ट्रेड में डोनाल्ड ट्रंप शायद भारत के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल ना हो, और भारत के लिए नेगेटिव ही रहेगा। तो आप शायद सेलिब्रेट कर रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में भारत के लिए दिक्कत पैदा करे, हो सकता है ना भी करे। अब वैसे तो पर्सनल रिलेशन बहुत बढ़िया है ना, डोनाल्ड ट्रंप के नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो देखना पड़ेगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, तो इसको हम नहीं करेंगे।
तो उसके बाद भारत और अमेरिका इस समय लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, आपको पता है। बायलेटरल रिलेशन इसी साल 120 बिलियन डॉलर तक चले गए हैं, चाइना के ट्रेड से भी ज्यादा। लेकिन जैसे चाइना के साथ है, भारत का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि भारत, देखिए, एक तो अमेरिका की कंपनीज भारत में भर भर के इन्वेस्ट करती हैं, है ना। अभी तो फेड ने रेट्स बढ़ाए हुए हैं, ये अप्स एंड डाउन इस तरीके से ही चल रहा है, ठीक है। अभी कोविड से पहले यहां पे थे, वहां रेट घटे थे, अमेरिका में पैसा छप रहा था, भारत में आ रहा था, खूब भारत में पैसा आया, जबरदस्त तरीके से पैसा यहां पे फेंका गया, बहुत सारी कंपनी जो है वो यूनिकॉर्न बनी। अभी हम यहां पे हैं तो अमेरिका में पैसा अब छप नहीं रहा है, जो फेड ने उसने रेट कट किए नहीं, जिसकी वजह से फंडिंग रुकी, प्रॉब्लम फिर से हो सकता है हम यहां पे आ जाए। तो ट्रेडिंग अगर बात करते हैं तो बहुत बढ़िया है, अमेरिका और भारत, डेमोक्रेसी है, बहुत सारे शेयर्ड प्रिंसिपल है, बहुत बड़े पैमाने पे। अच्छा बता दो, इंडियन अमेरिकन ने भी बहुत डोनाल्ड ट्रंप को वहां पे भर भर के वोट किया है, भर भर के वोट किया है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप को हर किसी ने वोट किया, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो। लेकिन आप देखिए इंपोर्ट कितना 6.22% है और एक्सपोर्ट 17.73% है। अगर आप देखोगे तो हम ट्रेड सरप्लस में ही है ना। ये लगातार जो है हमने एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा ही किया है, ये देखिए 12.43, और आप इंपोर्ट देखिए, इंपोर्ट काफी कम रहे हैं, ठीक है, और एक्सपोर्ट ज्यादा ही रहे हैं। तो वही बता रहे ना कि हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है। लेकिन अब देखिए भारत का डिपेंडेंस है अमेरिका पे पिछले 10 सालों पे बहुत अच्छे तरीके से। 2022-23 का डेटा यही बताता है कि 18% भारत बेचता है और 10% हम लेते हैं। जो मतलब 2010 पिछले 10 सालों में जहां हम खाली 10% था, अब वो 18% चला गया है। और भारत की जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। हम फार्मा भी दे रहे हैं, हम दवाइयां भी दे रहे हैं, हम कपड़े भी बेच रहे हैं, हम उनको मशीन्स भी बेच रहे हैं, हेवी मशीनरी भी बेच रहे हैं। अब सेमीकंडक्टर का प्लांट लग गया, हम वो भी बेचेंगे। तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। सर्विस सेक्टर तो हम दे ही रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये हम सब बदल देंगे, क्योंकि देखिए ये इस बजट डेफिसिट वैसे ही वहां पे बढ़ता जा रहा है अमेरिका में, तो उसको कम करने के लिए टैरिफ लगाने पड़ेंगे। और अभी बता दूं कि राउंड 2 अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर शुरू होने वाला है। फिर उसके बाद जब देखिए 2001 से चाइना ने ज्वाइन किया है WTO को, और अमेरिका ने ये जो ग्लोबल ट्रेड है ये बोला है कि देखिए जो चाइना का कैपिटलिज्म आया है, चाइना वैसे तो कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट नेशन, लेकिन जिस तरीके से चाइना ने पूंजीवाद को आगे बढ़ाया वो अमेरिका के लिए बड़ी दिक्कत है, ठीक है ना। चाइना ने अमेरिका के ही मार्केट को कैप्चर कर लिया। आज अमेरिकन कंपनी चाइना में ही बिजनेस सेटअप कर रही है, लेबर सस्ता है वहां पे, है ना। सप्लाई चेन पूरी चाइना ने पकड़ रखी है। तो ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसीलिए हम कोई भी नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो नहीं करने वाले, और शायद WTO से विड्रॉ भी कर जाए। अब देखिए एक और मुद्दा WTO का है, जैसे भारत और चाइना डेवलपिंग नेशन, तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि इनको हटाओ, क्योंकि जहां अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको बहुत सारी रियायतें मिलती हैं, आप कहीं पे भी कुछ भी बेच सकते हो, आपको फ्री ट्रेड मिलता है, ड्यूटी फ्री पासेस, ये सब नहीं चलेगा, हटाइए इसको। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दिया था, लेकिन फिर जो बाइडेन आ गए तो जैसा था वैसा ही रहा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के पास 4 साल है, तो माइट भी पॉसिबल वो WTO में ये प्रेशर बनाए कि जो ये प्रेफरेंसेस मिलता है अमेरिका को, भारत को, इसको हटाइए आप, है ना। तो वही हिसाब किताब है। उसके बाद हाई टैरिफ पॉलिसी रहेगी, 25% स्टील, 10% एल्यूमिनियम जो भारत से आता है ऑलरेडी टैरिफ लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो वही बता रहे कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए हमको ये काम करना पड़ेगा। जो बाइडेन ने बोला कि कोई बात नहीं, अभी जो है सो है, हम अभी इतना टैरिफ जो है वो नहीं लगाएंगे, ये चीज रही। उसके बाद अगेन भारत को लगातार हाई टैरिफ के लिए क्रिटिसाइज किया है। अब टैरिफ किंग बोला था भारत को, है ना, अपनी स्पीच में, ट्रेड एब्यूजर तक बोला था। एवरेज टैरिफ 18.1% तक गया, जहां 13% था 2014 में, वहीं पे अगले 8-9 सालों में ये 18% तक चला गया, जो कि बहुत बड़ा, क्योंकि ये करोड़ों अरबों में ट्रेड होता है, समझ रहे हो। तो अब इंडियन इंडस्ट्री जो है वो वियतनाम और मेक्सिको से, जो अगर हम कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो इनसे कंपीट करने लगी, ठीक है ना। तो भारत ने हालांकि कुछ इनपुट्स पे टैरिफ, लेकिन बाद में PLI स्कीम लाई। PLI स्कीम ने तो बहुत ही कमाल किया ना, बहुत सारे देश यहां पे आए, बहुत सारे लोग यहां पे आए, इस स्कीम के तहत काफी इंसेंटिव भी लिया। भारत ने भी रेसिप्रोकेट किया अमेरिका को, लेकिन जो बाइडेन के समय ये थोड़ा सा ठीक रहा। फिर चाइना की अगर बात करते हैं तो यहां चाइना की तो क्या ही बोले कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर
25% से 100% तक टैरिफ बढ़ा दिया, 100%। क्यों? क्योंकि एलॉन मस्क जो है उनका खुद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। स्टील एल्यूमिनियम 0.75 से लेकर, मतलब 0 से 7.5 से लेकर 25% तक। तो ये बात भी बिल्कुल सच है कि चाइना की तो ऐसी की तैसी करेंगे, और यही बताया, ये मैंने कर दिया था कि इसकी वजह से शायद महंगाई जो है वो अमेरिका में बढ़े, ठीक है ना। और अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी तो इंडियन एक्सपोर्ट्स 110% जो है वो हिट होंगे। हाई इन्फ्लेशन जो है वो भारत को हर्ट डेफिनेटली करने वाला है। लेकिन देखिए जो भी है, अभी आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कितने फेवरेबल होंगे इंडिया के लिए। फिलहाल तो अभी आप यही मान के चलिए कि भारत पे टैरिफ बढ़ने वाले हैं, बाकी जो भी होगा आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।